आरक्षण जनक, जाति संरक्षण, धर्म तोड़क, अंग्रेजों का सफेद सालार, ब्राह्मणों का दुश्मन, हिंदुओं का विरोधी या एक खुददार नेता। आखिर कौन है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? हो सकता है कई लोगों को इन शब्दों से आपत्ति हो, लेकिन 85% से भी ऊपर इस देश के लोग बाबा साहब को इसी रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाबा साहब एक शिक्षक थे, एक वकील थे, राजनेता थे, गुरु थे, डॉक्टर भी थे, समाज सुधारक थे, विचारक थे, चिंतक थे, अर्थशास्त्री थे, ज्ञानी थे, महापंडित भी थे, दूरदृष्टा थे, एक आम इंसान थे, हम सब की तरह। बस बुद्धि तीक्ष्ण थी, सोच विकसित थी और कर्म निष्पक्ष थे। जब देश का संविधान बना तो लगभग 99.99% लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि संविधान आखिर होता क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि लोकतंत्र और कानून किस बला का नाम है। आज उन्हीं की संतान है उसी संविधान और संविधान निर्माता पर सवालिया निशान करने में लगे हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी और राजाओं की चटुकारिता में जिनका पूरा जीवन बीता, वो आज देशभक्ति और कानून पर लक्ष्यधार भाषण सुना रहे हैं। वो आरक्षण को अभिशाप और जातियों को सामाजिक आधार समझते हैं। वे मंदिर के आरक्षण को धर्म और सामाजिक प्रतिनिधित्व को खैरात समझते हैं। खैर, ये उनकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वरना अपने देश के कानून और पहचान पर, अपने ही समाज और देश के एक बड़े हिस्से पर शायद ही किसी देश में सवाल उठाए जाते हैं। आज सवाल आरक्षण, संविधान या बाबा साहब का नहीं है, क्योंकि किसी का भी विरोध करना इस देश का फैशन बन गया है। लेकिन मुझे तरस उन लोगों की मानसिकता पर आता है जो तर्क करते हैं कि आरक्षण से काबिलियत वंचित हो रही है। आज भी एकलव्य का अंगूठा यूनिवर्सिटी में काटा जा रहा है। किसने कह दिया कि आरक्षण किसी देश में नहीं है? उनको बताया गया है कि संविधान एक कॉपी पेस्ट है, या कहते हैं कि अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पुलिंदा है। ऐसे लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने विश्व के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, न आरक्षण को न संविधान को। विश्व में जहाँ आरक्षण को अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं और रंग-भेद, नस्ल-भेद के लोगों का इसका फ़ायदा दिया जाता है, जिसमें विकसित राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका काफ़ी देश आते हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर वीडियो जरूर देखना। दूसरी बात, ना तो वो लोग ये जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विदेशों में नहीं पाए जाते, फिर भी वहाँ समानता के लिए आरक्षण है, जिसका आधार गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या रंग-भेद आधारित भेदभाव और मानसिकता है। जहाँ तक संविधान के कॉपी पेस्ट का सवाल है, तो उन्होंने कभी अपने देश का न संविधान पढ़ा न इतिहास। एक तरफ जब वो मानते हैं कि आरक्षण विदेशों में नहीं है, तो दूसरी तरफ तर्क देते हैं कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने दिया है वो गलत है। यानी उनकी शर्त के अनुसार संविधान कभी कॉपी पेस्ट है तो कभी गलत या बेकार। बहुत कम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब बना था, उसके आधे हिस्से बाबा साहब की सोच से बने थे, जो भारतीय लोगों की बेहतरी के लिए भारतीय व्यवस्था अनुसार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से संविधान, आरक्षण के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम, सेवा नियोजन कार्यालय, वित्त आयोग, महिलाओं के समस्त कानून, दलितों, शोषितों और पिछड़ों के विशेष कानून, मजदूरों की कार्य की अवधि 14 घंटे से 8 घंटे करना और मातृत्व अवकाश, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, वयस्क मताधिकार, लोकतंत्र और न जाने कितने सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो बाबा साहब ने इस देश को दी हैं। लेकिन लोगों की आंख में धर्म और जाति का काला चश्मा चढ़ा है, जिससे आगे कुछ दिखाई देना नामुमकिन है। भारतीय व्यवस्था में जो जब जब सही था, उसकी समस्त रूपरेखा संविधान पर। अच्छा और बुरा क्या किया जा सकता है, वो समय समय की सरकारों पर निर्भर है। आज जो अतिवाद चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरफ हो, वो अपने उफान के चरम तक जाएगा जरूर, लेकिन वहीं से उसकी अंतिम यात्रा भी शुरू होगी। इसलिए अपने देश की धरोहर, राष्ट्रीय प्रतीकों और महापुरुषों के साथ साथ कानून और व्यवस्था पर भी गर्व करें, उसे और अच्छा बनाए रखने का संकल्प करें, जिससे हम विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर सकें।